बच्चों में गोविंद साटी एक्सीलेंस स्कूल टीकमगढ़ से फसल उत्पादन की श्रृंखला में आज हम आपको चौथी इकाई के बारे में पढ़ाएंगे, जिसका नाम है उर्वरक फर्टिलाइज़र। इसका ये पार्ट 1 है। इस यूनिट से आपको 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें जो सर्वप्रथम प्रश्न बनता है आपका कि किन्हीं 4 नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास प्रदान करने वाले उर्वरकों के नाम एवं उनमें NPK की प्रतिशत मात्रा लिखिए। ये क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं आपसे, लेकिन मैंने बोर्ड पे कम जगह में तीनों प्रश्नों का आंसर आपको प्राप्त हो जाए, इसलिए मैंने एक साथ इन तीनों प्रश्नों को जोड़ा है। यह प्रश्न आपको 2012, 2016, 2017, 2018 में अलग अलग तत्वों पे पूछे गया है। इसलिए मैंने आपको एक ही प्रश्न के माध्यम से 3 प्रश्नों के उत्तर आपको दिए हैं। तो मैंने सर्वप्रथम नाइट्रोजन प्रदान करने वाले उर्वरकों के नाम दिए हैं। इनमें आपका पहले नंबर पे आता है यूरिया, जिसमें 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। दूसरे नंबर पे आपका अमोनियम सल्फेट, 20.6% इसमें नाइट्रोजन रहता है। तीसरा उर्वरक है आपका सोडियम नाइट्रेट, जिसमें 16% रहता है। चौथा है आपका पोटेशियम नाइट्रेट, जिसमें 13% नाइट्रोजन रहता है। और 5वां है आपका अमोनियम क्लोराइड, जिसमें 25% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो आपको 4 अंक के प्रश्न में 4 तत्वों के बारे में लिखना है, तो आप कम से कम 5 तत्वों का उत्तर दीजिए। दूसरा पार्ट इसमें है फास्फोरस प्रदान करने वाले उर्वरक। इनमें पहला नंबर पे है आपका सिंगल सुपर फास्फेट, जिसको हम SSP कहते हैं। इसमें 16% फी होता है। दूसरा डबल सुपर फास्फेट, तीसरा ट्रिपल सुपर फास्फेट, डबल में 22, ट्रिपल में 48%। चौथा आपका बेसिक स्लैग, ये यूरोपियन प्रकार का जो होता है, इसमें 11% फास्फोरस रहता है। 5वां जो आपका फास्फोरस प्रदान करने वाला उर्वरक है हड्डी का चूरा। ये कच्चा और वाष्पित दोनों प्रकार का प्रयोग किया जाता है। तो एक कच्चे में 20 से 25% आपका फास्फोरस रहता है। इसमें तीसरा पार्ट जो है पोटास प्रदान करने वाले उर्वरकों के नाम एवं उनमें पोटेशियम की प्रतिशत मात्रा। फर्स्ट नंबर पे आता है आपका पोटेशियम क्लोराइड, इसमें 58 से 62%, कहीं कहीं आपको 60% का भी जिक्र किया गया है किसी बुक में। दूसरा है पोटेशियम सल्फेट, जिसमें 48% पोटेशियम रहता है। तीसरा है आपका पोटेशियम नाइट्रेट, जिसमें 15%। चौथा आपका पोटेशियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिसमें 20% पोटेशियम रहता है। अलग अलग तीनों तत्वों पर प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको अलग से ही इनका आंसर आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन इसमें आपका जो बनता है जैव उर्वरक, ये बायो फर्टिलाइजर कहलाते हैं। बायो फर्टिलाइजर वर्तमान समय में ये काफ़ी अधिक धीरे धीरे प्रचलन में आते जा रहे हैं। इन पे भी आपको 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। जैव उर्वरक किसे कहते हैं, इनके महत्व या लाभ लिखिए। तो इनका आपका आंसर बनता है जब मृदा में फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति हेतु सूक्ष्म जीवों के द्वारा की जाती है, तब इन सूक्ष्म जीवों को जैव उर्वरक कहते हैं। इन्हें जीवाणु कल्चर भी कहा जाता है, बैक्टीरियल कल्चर। इनके लाभ या महत्व की बात करें आप, दोनों में आपको एक ही बिंदु लिखने हैं। पहला इनका लाभ बनता है इनके प्रयोग से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है। रासायनिक उर्वरक आजकल काफ़ी हद तक डुप्लीकेट उर्वरक किसानों को कभी कभी मिल जाते हैं, जिनमें पैसा उनका लग जाता है, उपज उनको प्रॉपर नहीं मिलती है, भूमि की दशा भी एक खराब करते हैं। इनके प्रयोग से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है।
दूसरा इसका महत्व लाभ है, इनमें कम खर्च में अधिक नाइट्रोजन प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा है पीएसबी कल्चर के द्वारा अनुपलब्ध फास्फोरस जो मिट्टी में पड़ा रहता है, वो ये कल्चर इसको घोल के पौधों को उपलब्ध कराने में मदद करता है। चौथा महत्व लाभ है आपका जैव उर्वरकों के प्रयोग से बीजों की अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है। सीड जर्मिनेशन परसेंटेज, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो ये जैव उर्वरक इस प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। इसके अलावा भी मृदा जलधारण क्षमता को बढ़ाने का भी काम करते हैं, वातावरण को दूषित नहीं करते हैं, मृदा को दूषित नहीं करते हैं, जल को दूषित नहीं करते हैं इत्यादि इनके लाभ बनते हैं। अगला प्रश्न जो आपको इस यूनिट में पूछा जाता है कि इन्हें 4 जैव उर्वरकों के नाम एवं उनके उपयोग लिखिए। 2010, 2013, 2018 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसमें आपके 4 जैव उर्वरक निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला आपका राइजोबियम कल्चर, ये दलहनी फसलों में प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल की जो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में होती है, उसको एब्जॉर्ब करके दलहनी फसलों की जड़ों में गांठों के रूप में कलेक्ट करता है। एजेटोबैक्टर कल्चर, अनाज वाली फसलों में इसका प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। तीसरा नील हरित शैवाल बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका प्रयोग धान की फसल में किया जाता है और ये धान की फसल में नाइट्रोजन को एकत्र करने का काम करता है। एजोला एक जलीय फर्न है, इसका भी प्रयोग धान की फसल में किया जाता है। इसके अलावा पीएसबी कल्चर, फॉस्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया कल्चर जो होता है, ये धान की फसल में फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस यूनिट में आपका अगला प्रश्न बनता है 2019 में पूछा गया था, मिश्रित और जटिल उर्वरकों में कोई 4 अंतर लिखिए। मिश्रित उर्वरक और जटिल उर्वरक, तो इनमें आपका आंसर बनता है मिश्रित उर्वरक ऐसे उर्वरक होते हैं जिनमें 2 या 3 उर्वरकों को मिलाकर जिन्हें आपस में तैयार किया जाता है। जटिल उर्वरक ऐसे उर्वरक होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक प्राथमिक तत्व एक साथ मिले होते हैं, इन्हें मिलाकर तैयार किया जाता है। दूसरा अंतर है, इनमें पोषक तत्वों की मात्रा जटिल उर्वरकों की अपेक्षा कम होती है। मिश्रित उर्वरकों में इनमें पोषक तत्वों की मात्रा मिश्रित उर्वरकों की अपेक्षा अधिक होती है। तीसरा डिफरेंस इसमें बनता है, इन्हें कृषक स्वयं तैयार कर सकते हैं, जबकि जटिल उर्वरकों को कारखानों में तैयार किया जाता है। चौथा अंतर इसमें आपका बनता है, यह भंडारण के लिए कम सुरक्षित होते हैं, इनका भंडारण करना आसान नहीं होता है। इसमें आपका इनका भंडारण आसानी से किया जा सकता है। पांचवा डिफरेंस जो आपका बनता है, इनमें मुख्य व सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं मिश्रित उर्वरकों में, जबकि जटिल उर्वरकों में केवल मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें आपका मेन आता है एन, पी और के। ये हो गए आपके 4 डिफरेंस आपको पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसी यूनिट से बनता है, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन का महत्व 4 बिंदुओं में लिखिए। 2016 की पूरक परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया है, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट। इसका मेन मकसद होता है आपका समन्वित में ऐसा व्यवस्था जिसमें हम रासायनिक प्लस जैविक प्लस आपका कार्बनिक तीनों प्रकार की खादों व उर्वरकों का जब हम प्रयोग करके फसलों को उगाते हैं तो वो कहलाता है समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन। तीनों को एक साथ मिलाकर, जिसके अंतर्गत हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि हमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम से कम करना है
उसके स्थान पर हम जैविक उर्वरक और कार्बनिक खाद इनका प्रयोग ज़्यादा करें। तो इनके महत्व निम्नलिखित हैं। पहला है आपका रासायनिक प्लस जैविक प्लस जैव उर्वरकों के प्रयोग से उत्पादन अधिक प्राप्त होता है। दूसरा है रासायनिक प्लस जैविक व जैव उर्वरकों के समेकित प्रयोग से मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा में सुधार होता है। तीसरा इसका महत्व बनता है मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती है। और चौथा है आपका रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है। और पांचवा आपका है नकली उर्वरकों के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। तो पोषक तत्व जय समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन के महत्व आपके ये प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। इसी के साथ आपका इसमें अगला प्रश्न जो बनता है, प्रमुख फसलों में प्रयोग किए जाने वाले कल्चर के नाम व उनके बैक्टीरिया के नाम लिखिए। जिस विगत वर्ष ही क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें 4 फसलों के एग्जाम्पल्स दिए थे जिनके आपको क्रॉप के आधार पर कल्चर का नाम लिखना है, उनमें कौन सा बैक्टीरिया काम करता है। ये क्वेश्चन आपका पीएटी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इन पर प्रश्न पीएटी में आते हैं। तो इनका आंसर बनता है, पहले मैंने चार्ट बनाया है, कुछ एक्स्ट्रा क्रॉप को भी ले लिया गया है क्योंकि उनके अलावा भी कुछ फसलों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जिससे आपका क्वेश्चन जो भी फसल के बारे में पूछा जाए वो सारों के उत्तर आपसे बन जाएं। पहला सोयाबीन, इसमें कल्चर जो नाम प्रयोग किया जाता है राइजोबियम जैपोनिकम प्रजाति का कल्चर प्रयोग किया जाता है। इसमें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होते हैं। दूसरा उर्द, मूंग, अरहर और मूंगफली, इन 4 फसलों में राइजोबियम स्पीसीज प्रजाति का कल्चर प्रयोग किया जाता है। इनमें भी राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तीसरा है आपका मटर, मसूर, खेसारी, इसमें राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम वाला कल्चर प्रयोग किया जाता है। इसमें भी राइजोबियम नामक बैक्टीरिया रहता है। चौथा है आपका वर्ग लूसर्न और क्लोवर, 3 पत्ती वाले जो चारे होते हैं या फसलें होती हैं तिपतिया, उनमें राइजोबियम मेलिलोटी नामक जीवाणु कल्चर प्रयोग किया जाता है। इसमें भी आपका राइजोबियम नामक बैक्टीरिया जो पाया जाता है। पांचवा है आपका गेहूं, कपास, ज्वार, मक्का, अनाज वाली फसलों को जिनको हम कहते हैं, इसमें एजोटोबैक्टर कोकोकम नामक जो प्रजाति है सर्वाधिक मात्रा में प्रजाति का कल्चर प्रयोग किया जाता है। इसमें एजोटोबैक्टर नामक जीवाणु पाए जाते हैं। और अंतिम है आपका इसमें धान की फसल में हम एजोला या बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हल्द, शैवाल, ये 2 प्रकार के हम कल्चर इनका प्रयोग करते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीव या साइनोबैक्टीरिया रहते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को एकत्र करके धान की फसल को उपलब्ध कराते हैं। तो बच्चों ये फसल उत्पादन की चौथी यूनिट उर्वरकों का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। शेष जो अब इसमें प्रश्न आपके बचे हैं वो मैं सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने सहपाठी छात्रों तक अधिक से अधिक संख्या में इसको पहुंचाएं, जिसमें अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो सके। इनमें आपको वही प्रश्न दिए जा रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में ही आपसे स्पेशली पूछे जाते हैं। धन्यवाद।